बंगाल की राजनीति में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। पार्टी की हालिया बैठक में उम्मीदवार चयन को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद ज्यादातर सीटों पर नाम तय कर दिए गए हैं। इस बार कांग्रेस का रुख पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। पार्टी ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ औपचारिक लड़ाई नहीं लड़ेगी, बल्कि हर सीट पर मजबूती से मुकाबला करेगी। यही वजह कि भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर भी उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि संगठन को मजबूत कर और बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर कांग्रेस इस बार बंगाल में नई राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जैसे आप सब जानते हैं कि 5 स्टेटों के चुनाव शुरू हो चुके हैं और जिसमें वेस्ट बंगाल भी आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन आने वाली है। 30 तारीख से 2 फेजेज में वहां चुनाव होना है। 294 सीटों पर असेंबली का इलेक्शन होगा। तो उस संबंध में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तय किया है कि हम 294 सीटों पर कंप्लीट अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, इंडिपेंडेंटली हम चुनाव लड़ेंगे। ये वहां के अवाम, वहां के वर्कर्स, वहां के रैंक एंड फाइल की पहले से राय थी, जिसको ऑलरेडी हाईकमांड ने बहुत पहले सिग्नल दे दिया था और उस बेसिस पर सारा प्रोसीजर तैयार किया गया और हमारे करीब 294 सीटों के लिए 2500 के एप्लीकेंट आए थे। बाकायदा स्क्रूटनिंग हुई स्टेट लेवल पर, एआईसीसी लेवल पर स्क्रीनिंग होने के बाद में आज हमारी हाईएस्ट फोरम में सीईसी बैठी। तो उस सीईसी में बराबर 294 सीटों के कैंडिडेचर को डिस्कस किया गया। उसमें तकरीबन हमने 8 सीटें छोड़कर, जिनको अगले 24 घंटे के अंदर थोड़ा सा और मजीद रिपोर्टिंग हाईकमांड ने मांगी है फॉर अप्रूवल, तो बाकी सीटें हमने आज तकरीबन फाइनल किए हैं, जो आज लेट नाइट या कल सुबह तक अनाउंस होंगी एआईसीसी की तरफ से। और फिर एक बार मैं वाजे करूंगा, जैसे हमारी कमिटमेंट थी, जैसे हमारे वर्कर्स और अवाम की इच्छा थी, 294 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे और पूरे ताकत के साथ वेस्ट बंगाल के चुनाव में हम हिस्सा लेंगे। सर एक सवाल, अधीर रंजन चौधरी आप लोगों के साथ नहीं है, उसका भी नुकसान होगा आप लोगों को, बड़े नाम है। अधीर रंजन चौधरी जी, ये मतलब अधीर रंजन चौधरी जी भी लड़ेंगे चुनाव? अरे मैं कह रहा हूँ 294 सीटों का डिस्कशन हुआ। 294 सीटों में जो प्रबल दावेदार थे उन पर आज देर रात तक ठप्पा लगेगा। तो आपको अपने आप जब लिस्ट बाहर आएगा, आपको सारी चीजें वहां उसमें आएगी और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हमारे अवेलेबल सीनियर लीडरशिप है वेस्ट बंगाल में, वो तकरीबन सारे इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की बैठक में 294 में से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। केवल 8 सीटों पर ही अब भी चर्चा जारी है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि इसी बैठक में तय होना था कि पार्टी किस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी ने उम्मीदवार चयन में स्थानीय समीकरण और जीत की संभावना को प्राथमिकता दी है। बंगाल कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ कर दिया है कि पार्टी सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बयान साफ संकेत देता है कि कांग्रेस इस बार पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। पार्टी चाहती है कि उसका संगठन हर क्षेत्र में सक्रिय हो और वोटरों तक सीधा संपर्क बनाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या बंगाल की जनता इस बार कांग्रेस को अपना वोट देती है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।